Good morning, class 6th. So, students, we are on chapter number 3, as you can see here. And the name of this chapter is The First Farmers and Herders. And in the previous class, we have done several topics like development of agriculture. Again, we are continuing that. And our next topic, first cereal we grown was wheat and barley. And after that, we have done some areas where agriculture was first practiced, and then some sites which is situated in India and Pakistan. After that, domestication of animal is another topic, and pottery we have done. Now in this class we are again continuing the next topic, which is invention of wheel. So न्योलिथिक टाइम पीरियड के हिसाब से हम बोले सबसे नवीन काल है, तो इसमें एग्रीकल्चर एक तरीके से किया जाने लगा. अब एग्रीकल्चर के साथ नई इन्वेंशंस और क्या थी जो आज तक भी हमारे बहुत फ़ायदेमंद है, वो है इन्वेंशन ऑफ व्हील, मतलब पहिए का अगर सर्वप्रथम उपयोग या फिर यूज़ बोले तो वो इस पीरियड में हुआ है. आजकल अगर हम देखें एक जगह से दूसरी जगह हमें अगर ट्रैवल करना हो तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम लोग यूज़ में लेते हैं, चाहे वो साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, स्कूटर, स्कूटी, कार, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, या फिर ट्रक की बात कर ले, या प्लेन्स की बात कर ले, या शिप्स की भी बात कर ले. अगर वो चीज़ मूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह हमें पहुंचा सकती है, तो उसमें व्हील्स का बहुत बड़ा हाथ है. व्हील्स की अगर हम बात करें शिप्स में, क्यों टर्बाइंस, मतलब अगर वो घूम रहा है तो हेल्पफुल. प्लेन्स में भी व्हील्स की इम्पोर्टेंस है. रेलवे लाइंस में भी व्हील, मतलब रेल जो अगर चल रही है, आपकी बोगीज किसके ऊपर टिकी हुई हैं, वो हैवी हैवी लोड्स टिका हुआ है व्हील्स के ऊपर. टू व्हीलर, फोर व्हीलर, सब में व्हील्स की एक अलग इम्पोर्टेंस है. तो यहाँ बात करें अगर इन्वेंशन ही नहीं होती व्हील्स की, तो क्या आज जो जिस पोजीशन पे हम हैं वो वहाँ पहुँच पाते, एक तरीके से मुश्किल होता. The invention of wheel is related to Neolithic period. So, Neolithic period की अचीवमेंट है इन्वेंशन ऑफ व्हील. यूज़ ऑफ व्हील्स मेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ईजियर एंड फास्टर. अब देखिए एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाना बहुत ईजी हो गया. पहले लाद के लेके जाया जा रहा है, उठाया जा रहा है उस सामान को. उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही व्हील की इन्वेंशन हो गई उसके ऊपर रख कर, अभी देखेंगे पूरा प्रोसेस आपकी बुक के अंदर एक डायग्राम के थ्रू समझाया गया है कि कैसे व्हील ट्रांसपोर्टेशन में ईजियर एंड फास्टर हुआ. सो यहाँ बात कर रहे हैं कि उसने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन को, सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का जो टाइम था और जो मेहनत थी उसको ईजी कर दिया था. Invention of wheel led to invention of carts and then bullock driven carts. Now, मैं बताना भूल गई, you have to open page number 23 first of all, जिसमें आपका ये पॉइंट दिया हुआ है. दिस इज पेज नंबर 23 and here is today's topic. We are starting from here. We have done pottery in the previous class, that's why. So invention of wheel में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स देख लिए हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ में हो रहा है. अब देखिए यहाँ पर पिक्चर्स दी गई हैं. सबसे पहले एक स्लेज है, स्लेज ऑन रोलर विच हैज़ बिकम ग्रोव्ड विद यूज, पहला स्टेज है. दूसरे बाद व्हील्स और एक्साइल बनाए गए. आफ्टर दैट व्हील्स को एक्साइल से जोड़ दिया गया. फिर उसके बाद हमने एक तरीके से उनको बांध लिया. फिर क्या है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ में आने लग गया. तो हमने क्या किया, इन्वेंशन ऑफ कार्ट, सामान भर के लेके जाने के लिए. फिर उसके बाद बुल्लक कार्ट्स, जिसे हम बैलगाड़ी बोलते हैं. फिर ड्रिवन कार्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया. तो क्या है, हम लोग और ज़्यादा उसमें इन्वेंशंस एंड अगर हम बोलें उसको और मॉडिफाई कर रहे हैं व्हील्स को. नाउ मूव हैवी लोड्स इजीली. और धीरे धीरे जैसे हम लोग जैसे हम उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो वो सामान ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाने में केपेबल हो रहा है. उसके बाद क्या होता है, स्पिंडल वूल्स फॉर वीविंग क्लॉथ एंड वूल एंड कॉटन इनेबल अर्ली मैन टू स्टोर ग्रेन्स एंड सीड फॉर नेक्स्ट सीजन. अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके वूल्स की वीविंग के लिए, जो कि क्लोथ्स और कॉटन को वील कर सकता है. हम लोग अपने सीजन्स के अकॉर्डिंग ग्रेन्स को बचा के, सीड्स को बचा के भी रख सकते थे. नाउ अपना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्योलिथिक टूल्स. सो न्योलिथिक टूल्स मीन्स एट दैट टाइम किस तरीके के टूल्स को यूज़ में लिया जाता था. एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स लाइक सिकल, जिसे हम हसिया बोलते हैं, डिगिंग स्टिक्स,
होइस एंड ग्राउंड टूल्स। अगर हम होइस को बोले कुदाली जिसे हम बोलेंगे, तो ये ऐसे कुछ हमें टूल्स मिले हैं नियोलिथिक टाइम पीरियड के, जो कि एग्रीकल्चर में इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं या फिर यूज़ में लिए जा सकते हैं, मोर्टार और पिस्टल्स जैसे। अब यहाँ पर बात की जा रही है पॉलिश स्टोन टूल्स विद फाइन कटिंग एज। एज यू कैन सी पॉलिश्ड है, ये आपकी बुक के अंदर पिक्चर इंसर्टेड है, एज यू कैन सी हियर। सो यही पिक्चर यहाँ पर मैंने डाली है। पॉलिश्ड है मतलब वो जो टूल है हमारा पॉलिश्ड है, एंड उसके जो एजेस है ना, एज यू कैन सी हियर, ये जो एजेस है ना वो शार्प है, ताकि वो ग्रेन्स को ना ग्राइंड कर सके। अगर हम जैसे हम सभी के घर में एक मूसली होती है छोटा सा, जिसमें हम अदरक कूटते हैं, तो उससे हम लोगों ने अदरक कूटा तो वो एक तरीके से नीचे, जब किसी की पतली होती है किसी की मोटी होती है, तो हम ये बात करें हमने उसको ग्राइंड कर दिया जो अदरक है, या फिर कोई भी हमने कैश्यूज़ को या फिर अदर चीज़ों को अगर हम ग्राइंड कर रहे हैं, तो यहाँ बात की जा रही है नीचे से ये शार्प है, या फिर आप चाहे तो इससे भी ग्राइंड कर सकते हैं, इससे भी मसल सकते हैं। पहले के ज़माने में सिलबट्टे आते थे, उसमें जो मसाले हैं उनको पीसा जाता था। तो यहाँ बात कर रहे हैं ग्राइंडिंग ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए और अदर प्रोडक्ट्स को ग्राइंड करने के लिए भी इन टूल्स का यूज़ लिया जाता था। और ये बोन से भी बनती थी, ज़रूरी नहीं है कि स्टोन की ही हों, ये बोन से भी ऐसे टूल्स हमें प्रूफ मिले हैं इनके मिलने की। अब देखिए मिले कहाँ पर हैं। स्टोन एक्स इज फाउंड फ्रॉम बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट, जो कि कर्नाटका में सिचुएटेड है राइट नाउ, एंड देन संथाल परगना झारखंड आर बिलोंग टू दिस पीरियड। ऐसी जगहों पर हमें न्यूलिथिक टाइम पीरियड के जो प्रूफ मिले उनमें ये सारे प्रूफ भी हमको मिले हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन पेज नंबर, एक आपके डायग्राम भी दिया हुआ है इस बुक के अंदर, आप सभी के पास बुक्स अवेलेबल होगी, जिसमें हमें वेरियस न्यूलिथिक साइट्स दी गई है इंडिया के, जो कि मैंने इंसर्टेड नहीं किया है, बस इसको आपको एक बार रीड करना है कि न्यूलिथिक साइट्स कहाँ पर है, लोकेशन है, रिमेन्स ऑफ बोन्स हैं, एंड आफ्टर दैट वहाँ से कौन कौन से ग्रेन्स मिले हैं, वो सब चीज़ें इसमें इंसर्टेड है। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा लाइफ ऑफ द पीपल एंड ट्राइब्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यस, सो अर्ली मैन मूव्ड इन ग्रुप्स। अब देखिए अपनी सेफ्टी के लिए अर्ली मैन जो है वो ग्रुप्स में ट्रैवल करते थे, ताकि एक इंसान जा रहा है और अगर कोई भी एनिमल है वो उस पर ईजिली उसको हार्म कर सकता है, बट अगर 3-4 लोग एक साथ होंगे तो वो थोड़ा बहुत सहमेगा उन पर हमला करने के लिए। तो यहाँ बात की जा रही है टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए वाइल्ड एनिमल से वो लोग ग्रुप्स में ट्रैवल करते थे। ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ, अब ग्रुप्स में होते कौन कौन है, मैन है, वुमेन है, चिल्ड्रेन है, एंड अदर डोमेस्टिकेटेड एनिमल को भी वो साथ में लेके चलते थे, ताकि उनसे भी प्रोटेक्शन हो। अब जैसे हमने बात की थी डॉग की, शीप की, गोट की, ये सब भी साथ में लेके जा रहे हैं, ताकि वो अगर कहीं पर जा रहे हैं, कहीं पर बस रहे हैं, तो वो भी उनके साथ चलते हैं। अब उनके सेटलमेंट्स को क्या बोला जाता है, विलेजेस बोला जाता है। एक जगह से दूसरी जगह ग्रुप्स में ट्रैवल कर रहे हैं, जहाँ रुके हैं वहाँ पर मान लिया वहाँ पर उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया, एग्रीकल्चर की वजह से वो एक वो सेटल हो गए वहाँ पर, तो वो जगह क्या कहलाने लगेगी, वो जगह ऑटोमेटिकली विलेज हो जाएगी। पीपल लिव इन दीज विलेजेस फॉर्म्ड अ ट्राइब। अब जैसे ही वो लोग रहने लग गए तो वो एक जाति जनजाति को बिलोंग करते हैं, तो एक ट्राइब की फॉर्मेशन हो जाती है। हर एक मेंबर काम करता है, अपने काम को डिवाइड करता है, लोगों की हेल्प करता है इस ट्राइब के अंदर। ऑल्सो गॉट टाइम, और ऐसा नहीं कि सिर्फ काम ही काम होता है, उन्हें सिंगिंग डांसिंग मतलब अपने एंटरटेनमेंट का भी जो जरिया है या फिर टाइम है वो लोग निकाल लेते थे। ट्राइब्स फैमिली लोकेट टुगेदर, सभी फैमिली साथ में रहती हैं, स्मॉल सेटलमेंट्स हैं, और उनकी जनरेशन्स रहती है, मतलब दादाजी, उनके बाद पिताजी, फिर उनके बच्चे, फिर उसके बाद अगर उनके बच्चे हो गए, तो ऐसे सदी मतलब अगर हम बोले हेरिडेटरी वो लोग रहते थे, और सभी रिलेटेड थे एक दूसरे के साथ। और यहाँ पर वर्क भी दिखाया गया है, काम भी दिखाया गया है कि मैन का वर्क क्या था और वुमेन का वर्क क्या था। ये सारी चीज़ें आपके बुक के अंदर इंसर्टेड है, आई हैव ओनली पेस्टेड दैट। मैन का काम क्या है, यहाँ पर हंटिंग का काम है, गैदरिंग का काम है, हर्डिंग का काम है, फिशिंग का काम है, एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो यहाँ पर हम मैन का काम देख सकते हैं, हंटिंग कर रहे हैं, हंट करके लेके आ रहे, और वुमेन का काम देखते हैं अब हमारी नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड में कि वुमेन का काम क्या था।
यस, सो वुमेन का काम था एग्रीकल्चरल वर्क, जो खेती है उससे रिलेटेड वुमेन काम करती थी, खाना बनाना, लुक आफ्टर द प्लांट्स की देखभाल करना और एनिमल को हार्वेस्ट करना, ये सारा काम क्या है, ये सारा काम वुमेन का होता था एट दैट टाइम पीरियड, मीन्स न्यूलिथिक टाइम पीरियड। सो हम लोगों ने यहाँ पर मैन का काम देखा। आफ्टर दैट हमारा जो टॉपिक है वो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, हमें क्या क्या एविडेंस मिले हैं उस टाइम पीरियड से रिलेटेड। नाउ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में हमारा फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट न्योलिथिक साइट जो बुर्ज कश्मीर, इसका नाम हम बहुत बार सुन चुके हैं। तो उस टाइम पीरियड में लोग रहते कैसे थे, वो गड्ढा बनाते थे ग्राउंड के अंदर और उन ग्राउंड के अंदर वो लोग रहते थे। गड्ढा कैसा होता था, नैरो होता था टॉप से और वाइड होता था, मतलब उसका बेस जो है वो वाइड होता था, ऊपर से छोटा है नीचे जाते जाते बड़ा है। ये एक पिक्चर मैंने इंटरनेट से ली है, दैट आई पेस्टेड हियर। सो ऊपर से छोटा और नीचे से बड़ा। Living in these pits was one only way to keep themselves safe and warm from, sorry यहाँ पे from आएगा, wild animals and cold, ठंड से, जंगली जानवरों से अपने आप को बचाने के लिए ये जो पिट्स थे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते थे, क्योंकि इनमें वो घुस सकते हैं पर वो एनिमल नहीं घुस सकता। मान लो अगर वो घुस भी जाता है तो हम उनका रास्ता रोक सकते हैं किसी भी तरीके से। तो ठंड से बचा रहा है, वाइल्ड एनिमल से बचा रहा है, तो ये उनकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि हमें कैसे पता चला, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है लास्ट लाइन में, हाउ डू वी नो इफ दीज मैन एक्चुअली लिव्ड इन दीज पिट्स, हमें कैसे पता चला यहाँ पर एनिमल रहते हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा, ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, हम लोगों ने इनकी स्टडी की है, क्योंकि हमें वहाँ पर सबूत मिले हैं इंसानों के रहने के। क्या सबूत हैं, हमें वहाँ पर ऐश मिली है, राख मिली है, चारकोल कोयला मिला है, पीसेस ऑफ पॉटरी मिला है, और पिट्स मिले हैं, मतलब ओवन जैसा चूल्हा जैसी हमें एक शेप की चीज़ें मिली हैं, मेड ऑफ स्टोन, लकड़ी सॉरी पत्थर के बने हुए जिसमें खाना बनाया जाता था, तो चूल्हे भी मिले। तो हमें ये पता चल गया कि अगर चूल्हा है तो इंसान ने खाना बनाया, इंसान ने खाना बनाया इसका मतलब ऑब्वियसली वो वहाँ पे गए, वो वहाँ पे रहे, टाइम पीरियड उन्होंने वहाँ पर इन्वेस्ट किया है, तो इस वजह से हमें पता चल जाता है कि अर्ली ह्यूमंस इन पिट्स के अंदर रहते थे। नाउ साइट्स अगर हम देखें, बेगागुंड, ओलचीबाग, पामपुर, पंसगोम एंड ब्रा, ये कुछ जगह है नियोलिथिक साइट्स की जहाँ पर हमें ऐसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखने को मिलते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूलिथिक ब्यूरियल्स, मतलब अगर हम कब्रगाह जैसे बोल रहे, देखिए जो न्यूलिथिक टाइम पीरियड के जो लोग थे, यहाँ पर बात की जा रही है, ब्यूरियल्स वर यूजुअली कैरिड आउट अंडर हाउसेस, फ्लोर्स और इन कंपाउंड, कहाँ पर हैं, घर के मतलब एक समतल जगह के नीचे या फिर कंपाउंड में, और जो बॉडी है उनके संग रेड ओकरे भी रखा जाता था। उस टाइम पीरियड के जो लोग थे ना, वो मानते थे कि डेथ के बाद भी एक दुनिया होती है, मतलब इंसान मरने के बाद भी नहीं मरता है, उसकी डेथ के बाद भी एक दुनिया है। एंड इसके लिए या फिर उसका सम्मान करने के लिए वो लोग क्या करते थे, उनके आइटम्स भी जो वो यूज़ कर रहे हैं ना, उनके आइटम्स भी उनके साथ रख दिए जाते थे। एज यू कैन सी है, ये तो इंटरनेट से निकाली गई पिक्चर है, आपकी बुक के अंदर एक ये वाली पिक्चर है जिसमें हम देख सकते हैं कि ये इंसान के स्केलेटन है, उसके साथ और सामान भी एक तरीके से गाड़ दिया गया है, ताकि ऐसा माना जाता है ना कि उसके बाद जीवन है, या फिर मरने के बाद भी उसकी बॉडी जो यूज़ करेगी, ऐसी उन लोगों की थिंकिंग थी। तो उसके सामान के साथ, सॉरी उनकी बॉडी के साथ उनके सामान को भी दफना दिया जाता था। एंड कभी कभी एनिमल्स भी दफना दिए जाते थे। यहाँ पर पॉइंट है, एनिमल समटाइम्स बर्ड इंक्लूडिंग डॉग्स, कैटल, बफेलोज, गोट, शीप्स, इन सबको भी उसके साथ ही, जिनकी डेथ हुई उनके साथ ही दफना दिया जाता था। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में, नियोलिथिक ब्यूरियल्स में हमें ये देखने को मिलता है। आफ्टर दैट हमारा थर्ड सॉरी सेकेंड लास्ट पॉइंट है न्यूलिथिक पेंटिंग्स। अब देखिए पेंटिंग्स एक ऐसा जरिया है जो उस टाइम पीरियड के लोगों की थिंकिंग को बताता था। यहाँ पर है, पीपल ऑफ दिस एज पेंटेड, कहाँ पर, पेज तो मिलेगा नहीं उन्हें, ना ही उन्हें कैनवस मिल रहा है, उनके लिए कैनवस क्या है, केव्स है, मतलब एक जरिया जहाँ पर वो पेंट कर सके, तो वो जरिया क्या है, केव्स है, वॉल है, रॉक्स है, स्लैब्स ऑफ स्टोन्स है। तो इन जगहों पर उन लोगों की पेंटिंग हमें देखने को मिलती है। और हमें प्रूफ कहाँ देखने को मिले, बुक्स होम, बुक्स होम का नाम बहुत बार आता है, स्लैब ऑफ स्टोन फाउंड इन बुक्स होम शोइंग द हंटिंग सीन, एज यू कैन सी हियर, दिस पिक्चर इज इन पेज नंबर 25, as you can see
हियर, ये वो ही पिक्चर है जो मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है। तो इस पिक्चर में आप एक हंटिंग सीन को डिपिक्ट कर सकते हो। इसमें दिखाया जा रहा है कि दो हंटर्स, ये हंटर नंबर 1 बोल सकते हैं इसको, ये हंटर नंबर 2 है। ये दोनों एक डियर को हंट कर रहे हैं। एक ने स्पीयर पकड़ी हुई है और एक ने बो और एरो। यहाँ पर बो और एरो है और ये इसने स्पीयर पकड़ी हुई है एंड ये दोनों एक डियर का हंट कर रहे थे। तो इससे पता चलता है कि ऐसा सच में करते होंगे, तभी तो उन्होंने इस तरीके से डिपिक्ट किया है, उस तरीके से दिखाया है इन पिक्चर्स के जरिए। नाउ हमारा लास्ट टॉपिक है चालकोलिथिक एज। अब देखिए, इस चालकोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है, हमने फर्स्ट क्लास में ही देखा था। हमने हमारी फर्स्ट क्लास के अंदर एक पिक्चर इंसर्ट की थी मैंने, जिसमें मैंने नियोलिथिक पीरियड, उससे पहले मेसोलिथिक और उससे पहले हम लोगों ने ओल्ड स्टेनोज या फिर ओल्ड स्टोन एज या फिर पैलोलिथिक एज को डिनोट किया था। इसी के बीच में चालकोलिथिक एज भी आता है, जो कि है हमारा टाइम पीरियड है 4500 BC टू 3500 BC। ये आपके चालकोलिथिक एज का टाइम पीरियड है, जिसे हम स्टोन कॉपर एज भी बोलते हैं। सो एक अलग से डिफरेंट क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ चालकोलिथिक एज। So the another name of Chalcolithic age is stone copper age. Now, अब ये वर्ड आया कहाँ से? चालकोस और लिथोस से। चालकोस का मतलब है कॉपर और लिथोस का मतलब है स्टोन। सो इसका मतलब है चालकोलिथिक पीरियड। इस पीरियड में, ड्यूरिंग द चालकोलिथिक पीरियड, मैन यूज टूल्स एंड वेसल्स। अब देखिए, हम अब तक सिर्फ और सिर्फ स्टोन एज की बातें करते हैं। स्टोन मतलब पत्थर 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 या फिर बोन्स की। हम यहाँ पर चालकोलिथिक के साथ कॉपर का यूज़ करने लगे थे। मतलब अब कॉपर एक अलग मेटल आ गया, अलग मटेरियल आ गया हमारे लिए। तो इस टाइम पीरियड में कॉपर और स्टोन का यूज़ होने लगे चालकोलिथिक एज के टाइम पीरियड पे। कॉपर टूल्स वर स्ट्रॉन्गर दैन स्टोन। जो स्टोन है वो छोटा है, मतलब अगर वो बड़ा है टूट भी सकता है, पर जो कॉपर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उससे हम क्रॉप्स और ट्रीज को इजीली कट कर सकते हो। तो अब स्टोन एज तो चला गया, चालकोलिथिक एज आ गया है। और भी हमें कॉपर की चीज़ें मिली हैं, जैसे बैंगल्स हो गए, बीड्स हो गए, ईयर रिंग्स हो गए, फिंगर रिंग्स हो गए, फिश हुक्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें देख के हमें पता चलता है कि चालकोलिथिक टाइम पीरियड पे कॉपर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। No. Now, by this topic, we have completed this chapter. I hope you all have understood all these topics very well. इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट फिर भी मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो MCQs है वो इस क्लास के बाद भेज दूंगी. You have to do all these question and answers in your book and you have to send me the page number 26. Okay, so that's it for today's class. Thank you.